Okay, so hi guys. The topic for today is culture and self of chapter number 2. So far we had done the cognitive and behavioral aspects of self. Today we are gonna cover culture and self, which is on page number 28. So culture and self में क्या बताया उन्होंने इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कल्चर और सेल्फ का क्या रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है सपोज जब हम अपने सेल्फ को किसी के भी सेल्फ को एनालाइज करते हैं तो उसमें कल्चर का कितना बड़ा रोल होता है। सो ये देखा गया है दैट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ आर लिंक्ड टू कल्चर। कहने का मतलब है कि हमारे सेल्फ के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स का काफ़ी हद तक रिलेशनशिप हमारे कल्चर से होता है जिसमें हम रहते हैं। जिस कल्चर में इंडिविजुअल रहता है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है उसके सेल्फ से। उसके फीचर्स डिपेंड करते हैं कि उसके कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस हुए होंगे। Basically, it is told that several aspects of self are linked to culture in which an individual lives. मतलब जिस कल्चर में एक इंडिविजुअल रहता है काफ़ी हद तक उससे उसके जो एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ हैं वो लिंक किए जाते हैं उसके कल्चर से। और आगे उन्होंने ये बताया था जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी के सेल्फ का, तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में मतलब हम इंडियन कल्चर में जब किसी के सेल्फ का एनालिसिस करते हैं तो जो फीचर्स निकल के आते हैं वो रिलेटिवली डिफरेंट होते हैं उनसे जब सेल्फ हम वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंटेक्स्ट में एनालाइज करते हैं। आपके पेज नंबर 28 पे बुकिश लैंग्वेज में दे रखा है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। It's written that analysis of self carried out in the Indian cultural context reveals a number of important features that are distinct from those in Western culture. कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडियन कल्चर में और कोई वेस्टर्न कल्चर में और हम दोनों कल्चर में सेल्फ को एनालाइज करते हैं तो इंडियन कल्चर में जो फीचर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं वेस्टर्न कल्चर के फीचर्स से। So now the next thing is that उन्होंने बोला that the most important distinction between Indian views and Western views of self is the boundary. अब ये boundary explain करने के लिए I will like all of you to see on page number 28 figure 2.1. Figure 2.1 कुछ इस तरीके से दे रखी है। Maybe I'll show you इस तरीके से। देखो ये फिगर दे रखी है, ठीक है, और ऐसे फिगर दे रखी है और यही सेम फिगर मैंने आपको आपके रजिस्टर्स में कॉपी करने के लिए दी है, ठीक है। तो इस फिगर में क्या दिखाया है आप देखो 2.1 पेज पे जो फिगर है उसमें दो डायग्राम्स दिखा रखे हैं, इंडियन व्यू और वेस्टर्न व्यू, ठीक है। इधर है आपका वेस्टर्न व्यू और इधर है आपका इंडियन व्यू। वेस्टर्न व्यू में उन्होंने क्या बताया है, वेस्टर्न व्यू में उन्होंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं। एक ट्राइंगल के अंदर इंडिविजुअल लिखा है और दूसरे ट्राइंगल के अंदर ग्रुप लिखा है और बीच में ना 3 लाइन्स बनाई है, ठीक है। और नेक्स्ट इंडियन व्यू में उन्होंने क्या किया है, 2 सर्कल्स बनाए हैं और छोटे सर्कल के अंदर इंडिविजुअल लिखा है, बड़े सर्कल के अंदर ग्रुप लिखा है और ऐसे एरोज बनाए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये जो डायग्राम है वो आपको ये बता रहा है कि इंडियन कल्चर में जो इंडिविजुअल है वो अपने ग्रुप से अलग नहीं होता, वो अपने ग्रुप से सेपरेट नहीं होता, उसके ग्रुप और उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई, वो अपने ग्रुप के साथ शिफ्टिंग नेचर होता है उसका। शिफ्टिंग नेचर मतलब साथ साथ, कभी ग्रुप के साथ कभी अकेला, कभी ग्रुप के साथ कभी अकेला। ये जो सर्कल इन्होंने दे रखा है वो सर्कल यही दिखा रहा है, ये जो सर्कल दे रखा है ये वाला सर्कल, तो ये सर्कल ये दिखा रहा है कि ये इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल कभी अकेला रहता है, कभी ग्रुप के साथ रहता है, कभी अकेला रहता है, कभी ग्रुप के साथ रहता है, कभी अकेला रहता है, कभी ग्रुप, कभी अकेला रहता है, कभी ग्रुप। मतलब इसका शिफ्टिंग नेचर होता है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में। लेकिन जो दूसरा आपका वेस्टर्न व्यू दे रखा है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उन्होंने बोला है ये इंडिविजुअल है और ये ग्रुप है और ये बीच में इनके बाउंड्री है। तो वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में फिक्स्ड क्लियर बाउंड्री होती है, क्लियर डिक्टोमीज होती है। क्लियर डिक्टोमीज का मतलब क्या होता है, डिक्टोमीज का मतलब होता है डिवीजन। मतलब वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल अलग है और ग्रुप अलग है। ग्रुप का मतलब होता है सोसाइटी। इंडिविजुअल अलग एक इंसान है और ग्रुप जो है उसका जो सोसाइटी है, जो उसका कल्चर है वो अलग है। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता। इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल का शिफ्टिंग नेचर होता है, वो ग्रुप के साथ भी होता है और इंडिविजुअल उसकी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। के लिए उन्होंने क्या बोला है कि वेस्टर्न कल्चर में सेल्फ और ग्रुप 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। सेल्फ मतलब इंडिविजुअल अपने में एक एंटिटी है और आपका ग्रुप अपने में एक एंटिटी है। दीज आर 2 डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज जिनको एक बाउंड्री से डिवाइड किया गया है। सो दे जनरली रिमेन एट डिस्टेंस, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रुप, ठीक है।
सो यहाँ पे आपके 28 पेज नंबर पे भी दे रखा है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअल मेंबर्स का जो फोकस होता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो सेल्फ है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है और इंडियन पर्सपेक्टिव में जो सेल्फ होता है वो कलेक्टिविस्टिक होता है। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में जो सेल्फ है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने ग्रुप के साथ सेपरेट नहीं होता, वो अपने ग्रुप के साथ समहाउ कनेक्टेड होता है। समहाउ कनेक्टेड मतलब वो ना एक कॉस्मॉस, जैसे कॉस्मॉस आपकी बॉल होती है, कॉस्मॉस होती है, आप जब बॉल को मारते हो, कभी कभी वो फ्लिप बॉल्स होती है ना, आप मारते हो वापस आती है, आप मारते हो वापस आती है, इसी तरीके से इंडिविजुअल होता है इंडियन ट्रेडिशन में। क्यों? क्योंकि एक समय पे तो देखा जाता है कि वो अपने ग्रुप के पास चला जाता है, अपनी एक ग्रुप के साथ यूनाइट हो जाता है, उसके साथ एक हार्मोनी बनाता है। दूसरे मोमेंट पे देखा जाता है कि वो वापस आ जाता है और अपने इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस करता है, अपनी पर्सनल नीड्स, अपने पर्सनल गोल्स पे फोकस करता है। कहने का मतलब है इंडियन ट्रेडिशन में जो इंसान होता है वो अपने ग्रुप के साथ भी जुड़ा रहता है और वो अपने लिए इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करता है, लेकिन वो दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, वो एक हार्मनी बना के रखता है। There is a harmonious coexistence between the group and the self. Harmonious coexistence का मतलब है कि इंडिविजुअलिटी तो मेंटेन हो ही रही है, लेकिन ग्रुप के साथ वो शिफ्टिंग नेचर है उसका, वो कभी ग्रुप के साथ हो जाता है, कभी एकदम अपने ऊपर फोकस कर लेता है, कॉस्मोस की तरह शिफ्ट करता रहता है, कभी इंडिविजुअल ग्रुप के साथ शिफ्ट हो गया, कभी वो इंडिविजुअलिटी पे आ गया, अपनी पर्सनल नीड्स पे आ गया, लेकिन कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, कोई क्लियर डिक्टोमीज नहीं होती कि ये इंडिविजुअल है और ये ग्रुप है। ये शिफ्टिंग नेचर है, चलता रहता है सर्कल के अंदर, इंडिविजुअल ग्रुप के साथ कनेक्टेड भी है और अपने लिए उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी है। लेकिन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड ग्रुप इज अ डिफरेंट एंटिटी, और उनके बीच में एक बॉर्डर बनी हुई है, उनके बीच में एक डिक्टोमी बनी हुई है, उनके बीच में एक बाउंड्री बनी हुई है। यही डिफरेंस है वेस्टर्न व्यू में और इंडियन ट्रेडिशन के व्यू में। इंडियन पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ में यही डिफरेंस है कि इंडियन कल्चर में क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है, शिफ्टिंग नेचर होता है, इसलिए हम इंडियन ट्रेडिशन के सेल्फ को कलेक्टिविस्टिक बोलते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल मेंबर्स अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखते हैं, उनके बीच में फिक्स बाउंड्री होती है, ग्रुप अलग होता है, इंडिविजुअल अलग होता है, बीच में एक फिक्स बाउंड्री रहती है, क्लियर डिक्टोमीज होती हैं। और मैंने बोला मैं एक रिकैप्चुलेशन दे रही हूँ कल्चर एंड सेल्फ की। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये बताते हुए कि कल्चर और सेल्फ का क्या रिलेशनशिप है। जब भी हम सेल्फ को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम इंडियन ट्रेडिशन में सेल्फ को एनालाइज कर रहे हैं तो अलग फीचर्स होते हैं, और जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में सेल्फ को एनालाइज कर रहे हैं तो अलग फीचर्स होते हैं। पर देखा गया है कि जो हमारे सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ होते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं हमारे कल्चर से, जिस भी कल्चर में इंडिविजुअल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पर्सपेक्टिव of self and western perspective of self. The most biggest distinction is between the how the boundaries form. बाउंड्री किस तरीके से बनी हुई है। जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है उसमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एक ट्रायंगल इंडिविजुअल है, दूसरा ट्रायंगल ग्रुप है, और बीच में फिक्स बाउंड्रीज है। लेकिन जो आपका इंडियन ट्रेडिशन में डायग्राम दे रखा है उसके अंदर दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल में इंडिविजुअल है और दूसरे सर्कल में ग्रुप है, और वो एरोज से कनेक्टेड है। उसमें उसने ये दिखाया है कि इंडियन ट्रेडिशन में जो इंडिविजुअल होता है उसके और ग्रुप के बीच में कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, कोई क्लियर डिक्टोमीज नहीं होती, कोई डिस्टेंस नहीं होता, उसका एक शिफ्टिंग नेचर होता है। कभी तो वो कॉस्मोस की तरह एकदम अपने ग्रुप के साथ इंक्लूड हो जाता है और कभी वो बैक टू इंडिविजुअल आ जाता है अपने पर्सनल गोल्स और अपनी पर्सनल नीड्स पे फोकस करने के लिए। लेकिन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर ये सेल्फ, जो आपका सेल्फ है और जो अदर है, सेल्फ और अदर का मतलब है इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। ये दो इंडिविजुअल और ग्रुप दो सेपरेट एंटिटीज होते हैं, दे जनरली रिमेन एंड डिस्टेंस, और इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कल्चर को जब भी हम बोलते हैं तो हम इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं, और इंडियन कल्चर जो इंडियन ट्रेडिशन हो गया एशियन कंट्रीज में जो होता है उसको हम कलेक्टिविस्टिक बोलते हैं। जो इंडियन कल्चर में सेल्फ को डिस्क्राइब करेंगे वो हम ऐसे करेंगे कि वो अपने ग्रुप के साथ हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस बना के रखता है, मतलब एक हारमोनी बना के रखता है अपने ग्रुप के साथ। वो कभी कभी अपने ग्रुप के साथ हो जाता है, कभी कभी खुद में आ जाता है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में इंडियन ट्रेडिशन में।